हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं बीए सिक्स सेमेस्टर मेजर पेपर और माइनर पेपर का होम साइंस का हम सिलेबस देखने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट था, इसीलिए होम साइंस का सिलेबस हम आप सभी को बता रहे हैं कि आपका क्या सिलेबस है। तो आप सभी को स्क्रीनशॉट लेते चलना है, नोट डाउन कर लेना है एक एक पॉइंट। तो इस बार सिक्स सेमेस्टर में आपको मेजर पेपर में 10, 11 और 12 पढ़ना है। माइनर पेपर की अगर हम बात करें तो माइनर पेपर में 7 और माइनर पेपर 8 पढ़ना है। तो कोई भी चैनल हो या फिर कहीं से भी आपको न्यूज़ मिले कि मेजर पेपर 10 और माइनर पेपर 10 होम साइंस, अगर ऐसा कुछ आपको दिखे तो इस पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि मेजर पेपर 10 और माइनर पेपर 10 होम साइंस में नहीं होता है। आपको जो होम साइंस में रहेगा वो रहेगा मेजर पेपर 10, मेजर पेपर 11, 12, माइनर पेपर 7 और माइनर पेपर 8 रहेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले लाइव क्लास लिया गया था, शायद उसमें वहाँ पे स्क्रीन पूरा दिख नहीं रहा था। फिर भी आप लोग चैट में बता ही नहीं रहे थे कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है, पूरा बताना चाहिए था। तो चलिए हम फिर से सिलेबस को अपलोड करते हैं। तो मेजर पेपर 10 का सिलेबस हम आपको बताते हैं। अनौपचारिक और प्रौढ़ एवं आजीवन शिक्षा के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। नॉन फॉर्मल एडल्ट लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो मेजर पेपर में अगर हम बात करें तो मेजर पेपर में आपको 3 पेपर पढ़ना है और माइनर पेपर में आपको 2 पेपर पढ़ना है। ये आपको याद रखना है। आपका कोई सा भी ऑनर्स हो, आपको पढ़ना 3 पेपर है मेजर में और माइनर में 2 पेपर। यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। फॉर्मल नॉन फॉर्मल शिक्षा के बीच क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको जानना है, इसका स्कोप, और उसके बाद हम नई शिक्षा नीति के बारे में भी जानेंगे। यूनिट 2 में आपको एडल्ट एजुकेशन के बारे में जानना है। इसका अर्थ, इसका क्षेत्र हम पढ़ेंगे और इसका कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। लर्निंग में अंतर भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ जो भी लिखा गया ये आपको पढ़ लेना है। यूनिट 3 में दिया गया है आजीवन शिक्षा के बारे में, यानी लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के बारे में। इसका परिभाषा, अर्थ, अवधारणा, महत्व, उद्देश्य और क्षेत्र और सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद आपको जानना है अनौपचारिक प्रौढ़ आजीवन शिक्षा की विधि क्या होती है, इसकी क्या सामग्री है, इसके बारे में आपको इसमें पढ़ लेना है। 5 सेमेस्टर में आपको पढ़ना है अनौपचारिक प्रौढ़ आजीवन एवं सतत शिक्षा कार्यक्रम के बारे में, मतलब एजेंसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। कौन कौन सी नीति लाई गई थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे मेजर पेपर 10 में। और मेजर पेपर 11 की अगर हम बात करें तो बाल अधिकार एवं सामाजिक क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी चाइल्ड राइट्स और सोशल एक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बाल अधिकार के विमर्श में प्रमुख दार्शनिक अवधारणाएं के बारे में हम जानेंगे। अधिकारों की सुरक्षा में परिवार, समुदाय एवं स्वयं बच्चे की भूमिका के बारे में। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है वनरेबल ग्रुप के बारे में, यानी संवेदनशील समूह के बारे में। सड़क पे जो बच्चे काम करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो बच्चे बेघर हैं या फिर संस्थागत बच्चे हैं, जैसे कि जो अनाथ बच्चे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद HIV के बारे में पढ़ेंगे। दिव्यांगत बच्चों के क्या लाइफ होता है इसके बारे में हम जानेंगे। बाल शोषण के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ है, इसका क्या परिणाम है, क्या समस्या हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में यूनिट 2 में ही हम पढ़ेंगे। तो यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है फ्रेमवर्क, सोशल एक्शन का फ्रेमवर्क आप पढ़ने वाले हैं। तो बाल अधिकारों की सुरक्षा में राज्य की क्या भूमिका रही है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या रहा है, अधिकार क्या रही है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। और यूनिट 4 में आपको पढ़ना है राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रम, संस्थागत, गैर संस्थागत, ये इन सभी का क्या भूमिका रहा है, ये सब क्या नीति बनाते थे चाइल्ड के लिए। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यूनिट 5 में आप केस स्टडी पढ़ेंगे। तो बच्चों के ऊपर जो शोषण किया जाता था, हिंसा किया जाता था, उस पे केस स्टडी हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 में। मेजर पेपर 12 की अगर हम बात करें तो मेजर पेपर 12 में हम आहार विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। आहार चिकित्सा की अवधारणा, इसका अर्थ, इसका महत्व और आहार चिकित्सा कितने तरह का होता है ये हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में। ओरल फीडिंग, ट्यूब फीडिंग, मोड ऑफ फीडिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पेरिफेरल वेन फीडिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में यूनिट 2 में आपको पढ़ना है। यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे मोटापा के बारे में,
यानी वजन घटता है, बढ़ता है, इसका क्या परिणाम है, क्या लक्षण है, क्या कारण है और कितने प्रकार का होता है, इसकी क्या उपचार है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 3 में ही हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन डिसऑर्डर के बारे में, यानी डायबिटीज़ के बारे में, पीसीओडी के बारे में हम इसमें यूनिट 3 में ही पढ़ेंगे। इसका क्या लक्षण होता है, क्या कारण है, क्या प्रकार है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, ये सभी चीज़ हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 में आपको कब्ज़ के बारे में पढ़ना है, डायरिया के बारे में भी पढ़ना है। तो कब्ज़ का क्या कारण है, क्या लक्षण है, कितने प्रकार का होता है, ये सभी चीज़ हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। और डायरिया का भी क्या लक्षण है, क्या प्रकार है, ये सभी चीज़ हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। और यूनिट 5 में हम पढ़ने वाले हैं फीवर के बारे में, यानी बुखार के बारे में। टाइफाइड, मलेरिया के बारे में जानेंगे, इसकी क्या लक्षण है, क्या ट्रीटमेंट है, शामिल रोग, ये अगला पॉइंट है। तो टाइफाइड, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जानेंगे, इसका क्या कारण है, क्या लक्षण है, तीनों चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ तक आपका सिलेबस था मेजर पेपर 12 का। अब हम बढ़ते हैं माइनर पेपर की तरफ। तो यहाँ से माइनर वाले स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेंगे। तो माइनर वाले स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है आहार विज्ञान के बारे में, मतलब थोड़ा बहुत होम साइंस का सिलेबस मेजर और माइनर का सेम है, थोड़ा बहुत ही सेम है, उतना सेम नहीं है, आपको अलग अलग ही पढ़ना है। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है डाइट थेरेपी का कॉन्सेप्ट, यानी डाइट थेरेपी का अर्थ क्या होता है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में कितने तरह का डाइट होता है ये आपको पढ़ना है। और मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट यानी आहार में संशोधन के बारे में पढ़ना है। भोजन प्रदान करने की कौन कौन सी विधि होती है, जिसमें कुछ विधि का नाम दिया गया है, मुख द्वारा भोजन, नली द्वारा भोजन और परिधीय सिरा द्वारा पोषण, इन सभी चीज़ों के द्वारा पोषण दिया जाता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और यूनिट 3 में आपको वही वजन के बारे में पढ़ना है, जो कि हम आपको अभी तुरंत दिखा रहे थे मेजर पेपर में ही। तो काफ़ी लगभग सिलेबस सेम है। और इसमें आपको और देख लीजिए और क्या पढ़ना है, मधुमेह के बारे में भी पढ़ना है, इसका कारण, लक्षण, उपचार, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ और दस्त के बारे में भी पढ़ना है आपको, और डायरिया के बारे में भी पढ़ना है, इसका क्या लक्षण है, क्या प्रकार है। यूनिट 5 में आपको फीवर के बारे में पढ़ना है, टाइफाइड, मलेरिया, इसका क्या लक्षण है, कितने तरह का होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी क्या इलाज है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। इन तीनों बीमारी के बारे में आपको पढ़ना है। माइनर पेपर 8 की अगर हम बात करें तो माइनर पेपर 8 में आपको पढ़ना है फूड सेफ्टी और सैनिटेशन और हाइजीन से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में सबसे पहले आपको पढ़ लेना है फूड सेफ्टी का इंट्रोडक्शन, फूड सेफ्टी का क्या अर्थ होता है, खाद्य मिलावट, जोखिम, क्या कानून बनाया गया है, फसाई के बारे में हम जानेंगे, FAO के बारे में हम जानेंगे, गवर्निंग बॉडी क्या क्या है, क्या नियम लाया गया था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ है आपका सिलेबस, ऐसा है कुछ। तो यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 में आपको इस पढ़ना है इसके प्रिंसिपल के बारे में, यानी रोकथाम का क्या सिद्धांत है, इसके बारे में जानना है हमको कि खाद्य सुरक्षा को रोकने के लिए क्या क्या किया गया था। तो यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद यूनिट 3 में आपको खाद्य संरक्षण के बारे में पढ़ना है, यानी फूड प्रोटेक्शन की क्या विधि है, इसके बारे में आपको जानना है। यूनिट 4 में आपको फूड हाइजीन के बारे में जानना है। तो यूनिट 4 का टॉपिक ये है, ये सब। तो ये सब हम जानेंगे, यानी इसमें दिया गया है कि खाद्य स्वच्छता कानून और खाद्य सुरक्षा का क्या महत्व है। उसके बाद फूड सेफ्टी हैजार्ड्स, टेम्परेचर कंट्रोल, डिलीवरी, भंडारण, रेफ्रिजरेशन, जोखिम, खाद्य पदार्थ कौन कौन सी है ये आपको जानना है, जोखिम और उच्च जोखिम वाला पदार्थ के बारे में आपको जानना है। यूज़ बाय डेट, बेस्ट बिफोर डेट, इसके बारे में क्या महत्व है इसका जानेंगे। FIFO के बारे में जानेंगे, क्रॉस कंटामिनेशन, हैंड हाइजीन। इसके बाद अन्य स्वच्छता संबंधी सावधानियां के बारे में हम जानेंगे, फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे। तो यूनिट 5 में अब आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट 5 में आपको पढ़ना है खाद्य संचालकों की व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व, यानी पर्सनल हाइजीन की इम्पोर्टेंस के बारे में आपको पढ़ना है। तो जो भी इसमें हम पढ़ेंगे वो पर्सनल और इन्वायरमेंटल हाइजीन से रिलेटेड ही
पढ़ेंगे। तो इसका कुछ मुख्य विषय है, जैसे कि कुछ और टॉपिक है, व्यक्तिगत साफ सफाई, सुरक्षा, भोजन प्रदान करना और खाद्य जनित रोगों की रोकथाम करना, स्वच्छ वातावरण का निर्माण और मानकों का पालन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, या आप यहाँ पे रीड कर लेंगे, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मेजर पेपर और माइनर पेपर दोनों का जो भी सिलेबस था वो पूरा हम आपको बता चुके हैं हिंदी में। अब हम बढ़ेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में हम आपको दिखाते हैं कोर्स स्ट्रक्चर। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कंफ्यूज होते हैं कि क्या आपका पेपर नंबर रहता है, यानी मेजर पेपर है 10 है या 5 है या माइनर पेपर 10 है या 6, ऐसे कंफ्यूज रहते हैं और कमेंट में पूछ भी लेते हैं। तो हम आपको क्लियर कर देते हैं कि आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है, ऑफिशियल सिलेबस देखना है। तो ये ऑफिशियल सिलेबस का ही स्क्रीनशॉट है। आपको यहाँ देखना है क्या दिया गया है, मेजर पेपर 10 दिया गया है, उसके बाद मेजर पेपर 11 और मेजर पेपर 12 दिया गया है। तो मेजर वाले स्टूडेंट्स को यहाँ तक बस ध्यान देना है। और माइनर पेपर की अगर हम बात करें तो माइनर पेपर में आपको ये माइनर पेपर 7 और माइनर पेपर 8 पढ़ना है। बाकी ये जो बीच में दिया गया था, ये वाला और ये वाला, इसको ध्यान नहीं देना है। सॉरी, अभी हम थोड़ी देर पहले गलत बता दिए हम आपको। ये जो दिया गया है ये आपको माइनर पेपर में पढ़ना है और ये जो दिया गया है ये आपको माइनर पेपर में पढ़ना है। जहाँ पे भी पी लिखा गया है, पी का मतलब होता है प्रैक्टिकल, यानी ये प्रैक्टिकल के लिए है। तो ये प्रैक्टिकल वाले पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको थ्योरी वाला पढ़ना है, TH वाला पढ़ना है। तो आपको ये वाला पढ़ना है और ये वाला पढ़ना है। बाकी मेजर वाले स्टूडेंट्स को ये पढ़ना है, पी वाला छोड़ देना है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो यहाँ से सिलेबस देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ से सिलेबस को स्क्रीनशॉट लेंगे। ये ऑफिशियल सिलेबस है, आप मैच भी कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों सिलेबस सेम है, बस ट्रांसलेट किया गया है। तो यहाँ देख लीजिए मेजर पेपर 10 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में नॉन फॉर्मल के बारे में, एडल्ट एजुकेशन के बारे में, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के बारे में, मेथड एंड मटेरियल्स नॉन फॉर्मल के बारे में। उसके बाद प्रोग्राम पढ़ना है आपको नॉन फॉर्मल का ही। अब ये है सिलेबस मेजर पेपर 11 का, जिसमें आपको चाइल्ड राइट्स और सोशल एक्शन के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है। उसके बाद वनरेबल ग्रुप के बारे में, फ्रेमवर्क क्या है इसके बारे में पढ़ना है, नेशनल पॉलिसी और केस स्टडी आपको पढ़ना है। अब हम बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं मेजर पेपर 12 का सिलेबस। तो मेजर पेपर 12 इसमें आपको डाइटेटिक्स के बारे में पढ़ना है। डाइट थेरेपी का कॉन्सेप्ट, कितने तरह का डाइट होता है, अंडरवेट और ओवरवेट के बारे में आपको पढ़ना है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के बारे में पढ़ना है। टाइफाइड, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो ये था मेजर पेपर 11, 12 और 10 का सिलेबस। अब हम आपको दिखाते हैं माइनर पेपर का सिलेबस। तो माइनर पेपर 7 में भी आपको डाइटेटिक्स के बारे में पढ़ना है, यानी मेजर पेपर 12 और माइनर पेपर 7 इसका सिलेबस थोड़ा सा बहुत सेम है, बाकी पूरा सेम नहीं है। यहाँ पे आपको देख लीजिए टाइप ऑफ डाइट, डाइट थेरेपी का कंसेप्ट, ओवरवेट, अंडरवेट, कॉन्स्टिपेशन, फीवर के बारे में और डायरिया के बारे में आपको माइनर पेपर 7 में पढ़ना है। माइनर पेपर 8 में थोड़ा सा चेंज किया गया है। फूड सेफ्टी, सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में माइनर पेपर 8 में पढ़ना है। तो फूड सेफ्टी का इंट्रोडक्शन आपको यूनिट 1 में पढ़ लेना है। उसके बाद यूनिट 2 में फूड सेफ्टी का प्रिंसिपल, फूड प्रोटेक्शन और फूड हाइजीन, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये 5 यूनिट आपको माइनर पेपर 8 में पढ़ना है। तो आई होप कि आपको सारा सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेजर पेपर में और माइनर पेपर में। सिलेबस काफ़ी लंबा नहीं है, बल्कि पॉइंट वाइज पॉइंट हिंदी में बताया गया है, इसीलिए आपको काफ़ी लंबा लग रहा होगा। बाकी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम आप सभी का बहुत ही जल्द होने वाला है, 1-2 महीना के अंदर में ही, तो आप सभी को तैयारी अभी से ही शुरू कर देना है। क्लास आप सभी का बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। क्लास का टाइम आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाता है, वहाँ पे आप जा कर के पूछ सकते हैं। जो भी सवाल हो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना है। तो चलिए हम क्लास को एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास को अंत तक देखने के लिए। थोड़ा सा बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।